हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया एकदम। आज की हमारी टॉपिक रहेगी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। आज हमें देखना है। इन प्रीवियस वीडियो हमने क्या देखा था, मैग्नेटिक फोर्स शुरू हुआ चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल। जब हमारी चार्ज पार्टिकल मूव कर रही थी कुछ वेलोसिटी के साथ, तो पर्टिकुलर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो है उससे क्या वो मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा था हमारा चार्ज पार्टिकल पे। तो क्या मिली थी हमें मैग्नेटिक फोर्स F = QAB sin थीटा। आज हमें क्या देखना है, आज हम बात करेंगे करंट कैरिंग वायर से क्या मैग्नेटिक फोर्स मिलती है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था चार्ज पार्टिकल से क्या मैग्नेटिक फोर्स मिलती है। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, तो उससे हमने देखा था क्या मैग्नेटिक फोर्स मिली थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपकी करंट कैरिंग वायर है, तो जो हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगी, करंट कैरिंग वायर पे क्या मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही हमें देखना है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। आपने क्या करना है, अलोंग द जेड एक्सिस मैं एक वायर ले लेता हूँ, यह आपकी वायर है। ठीक, अलोंग द जेड एक्सिस। ओके, ये क्या है, आपकी वायर है अलोंग द जेड एक्सिस। इसको आप चाहो तो पीछे यूँ एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये वायर है आपकी, ठीक, करंट कैरिंग वायर है। ठीक, तो ये अगर पॉजिटिव का ये आपकी ओरिजिन है, वो मान लिया। ठीक, ये आपकी ओरिजिन है, तो ये पॉजिटिव का जेड एक्सिस है, तो ये क्या होगी, माइनस का जेड एक्सिस होगा। ठीक, क्योंकि ये क्या है, ओरिजिन की इधर है, तो क्या होगी, ये माइनस का जेड एक्सिस, क्योंकि ये पॉजिटिव का है तो ये क्या होगी, माइनस का जेड एक्सिस। ठीक, और ये क्या बोल रहा है, हमारी करंट कैरिंग वायर है, यानी कि इस वायर में क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, और सपोज मान लेता हूँ कि इस वायर की जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो मैंने माना कि ए है। ठीक, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिए कि ए है। ठीक, और मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि इसकी जो वायर की जो लेंथ है वो एल है। ठीक है, वायर की जो लेंथ है वो क्या है, एल है। लेंथ ऑफ वायर क्या है, एल। ठीक, और ये आपकी करंट कैरिंग वायर है, तो मैंने ये एजम्पशन माना, ये मैंने एज्यूम कर लिया कि अलोंग द जेड एक्सिस आपकी करंट फ्लो हो रही है। आप चाहो तो उधर भी फ्लो करा सकते हैं, मैंने माना है कि अलोंग द जेड एक्सिस आपकी करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि ये क्या है, करंट कैरिंग वायर है। तो जब करंट फ्लो होगी तो आप जानते हैं, हमने पढ़ा है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब बात की जाए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो हो रही है उसके अपोजिट क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मूव करेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन, इलेक्ट्रॉन्स हमारे, ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो वो क्या है, किस वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट करेंगे। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि जब हमारे चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं, या फिर बोलिए तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो विथ वेलोसिटी वीडी वो क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विथ वेलोसिटी। ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, यानी मूव कर रहा है। किसके, इस इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है विथ वेलोसिटी वीडी। जो हमारी चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आती है बात। तो हम जानते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करता है तो क्या होती है, उससे हमें मैग्नेटिक फोर्स मिलती है। तो ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली आपका क्या है, चार्ज पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन्स क्या, आपकी चार्ज पार्टिकल्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जब मूवमेंट होगी इस वायर में तो क्या होगा, हमें मैग्नेटिक फोर्स मिलेगी ना, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मूविंग चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या, आपकी मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो ये जब मूव करेगी तो ये क्या करेगी, इससे हमें मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में ये देख लिए थे कि मूविंग चार्जेस से क्या होते हैं, हमें मैग्नेटिक फोर्स मिलते हैं। बिकॉज मूविंग चार्जेस जब मूव करेंगे तो अपने मूविंग चार्जेस जब मूव करेंगे तो प्रोड्यूस करेंगे करंट। करंट के प्रोड्यूस होने से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड उनके सराउंडिंग में क्रिएट होगा। डेट्स एंड देन जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, इंटरेक्ट करेंगे चार्ज पार्टिकल से बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड से। दैट्स वाई ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फोर्स के लिए। ठीक, तो ये चार्ज पार्टिकल्स जब मूव करेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये इनसे क्या मिलेगी, हमें मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स हमें क्या मिलेगी, हम जानते हैं F = क्या मिलेगी, F = QVB, यही मिलेगी ना, QVB sin थीटा, यही तो पढ़ा है ना हमने, F = QVB sin थीटा, यही हमने पढ़ा है। ठीक, तो अब क्या है, मैग्नेटिक फोर्स मिल गया हमें। ठीक,
चार्ज पार्टिकल से क्या मिली, F इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा, यही ना पढ़ा था हम सब ने ना, F इक्वल टू क्यू मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज पार्टिकल जब मूव करते हैं तो उनसे क्या मैग्नेटिक फोर्स मिलती है, क्यू बी साइन थीटा। यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक। अब बात की जाए, इसकी लेंथ क्या है, L है, और इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है, ठीक है। तो इस करंट कैरिंग वायर की मैंने जब चार्ज पार्टिकल्स मूव किया तो क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक। अब हम बात करें कि इस वायर में जो चार्ज पार्टिकल्स है वो कितने हैं, तभी तो ना हम बताएंगे कि इस पूरे करंट कैरिंग वायर में आपकी मैग्नेटिक फोर्स क्या मिलेगी आपको। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पूरे वॉल्यूम में, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर टोटल चार्ज हर एक इलेक्ट्रॉन से हमें क्या है, टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, टोटल चार्ज। बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगी आपको, टोटल चार्ज मिलेगी, एंड देन मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा हमें, ठीक। कहने का मतलब ये है, इस करंट कैरिंग वायर में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब चार्ज पार्टिकल्स, ये इलेक्ट्रॉन या फिर बोलिए तो चार्ज पार्टिकल्स ही तो रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फोर्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे वॉल्यूम में कितनी हमारी चार्ज पार्टिकल्स है, कहने का मतलब हुआ कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज मानते हैं n इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस पूरे वॉल्यूम में मैंने माना n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस पूरे वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी वॉल्यूम क्या है इस पूरे वायर की, तो टोटल वॉल्यूम कैसे मिलेगी हमें, टोटल वॉल्यूम तो अपन जानते हैं टोटल वॉल्यूम कैसे निकलती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ वायर। तो कह सकते हैं इनटू L क्या हो जाएगी आपकी, टोटल वॉल्यूम हो जाएगी। अब हमें निकालना है कि इस पूरे वॉल्यूम में कितनी टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज कहने का मतलब टोटल चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं, चार्ज पार्टिकल्स कहने का मतलब टोटल हमारा इलेक्ट्रॉन्स, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स ही तो रिस्पॉन्सिबल है, बेसिकली कहने का मतलब कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो टोटल चार्ज कैसे मिलेगी हमें, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज हमें कैसे मिलेगा, तो n इंटू टोटल वॉल्यूम क्या है, A इंटू एल, इंटू चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है ना। चार्ज आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन ही ना चार्ज है। टोटल चार्ज कैसे निकली, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस पूरे वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इंटू इसका वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ। अब ये चार्ज पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल्स क्या है, E है। बात समझ में आई। तो टोटल चार्ज क्या होंगे, n इंटू A इंटू एल इंटू E। अब हम मानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगी आपकी, वही होगा टोटल चार्ज। बेसिकली दोबारा लिखना कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपकी ये क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू, ये इलेक्ट्रॉन्स हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, निगेटिव चार्ज होती है, तो माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस n इंटू A इंटू एल, और ये रहा आपका ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है, निगेटिव, तो वही मैंने माइनस कंसीडर कर दिया इसे, ठीक। अब हम बेसिकली आसानी से निकाल सकते हैं F इक्वल्स टू क्या मिलेगी आपको, आप जानते हो क्या होती है फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स की, क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, चार्ज क्या है, टोटल चार्ज मैंने कैलकुलेट किया तो क्या मिली है, n इंटू A इंटू एल इंटू E। ओके, ये हमें टोटल चार्ज मिल गई। अब क्या है v क्या है, हमारी वेलोसिटी है। वेलोसिटी तो मैंने बोला जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करता है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव करता है, किस वेलोसिटी के साथ वो ड्रिफ्ट करता है, तो vd वेलोसिटी के साथ। तो ये आपकी v क्या हो जाएगी, इंटू vd हो जाएगी। ओके, अब क्या बचा b इंटू बी, और ये क्या है आपकी साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगी आपकी F इक्वल टू NEA, मैं इसको NEAVD को एक तरफ करता हूँ, NEAVD, बिकॉज क्यों कर रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगी। NEAVD, L को ही सेट किया, L इंटू बी इंटू साइन थीटा, कुछ नहीं बस अरेंज किया हूँ NEAVD को साथ। अपन एक रिलेशन पढ़े थे ना, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होती है, रिलेशन बिटवीन करंट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रिलेशन थी, हम सब ने क्या देखा था, रिलेशन होती है I इक्वल्स टू NEAVD, यही रिलेशन होती है हमारी। I इक्वल टू I इज
ये क्या होता है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, हमने चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, ये एन ये वी डी पूरा क्या हो जाएगी आपकी आई हो जाएगी। तो ये हो गई आई और ये होगी एल, ये होगी बी, ये हो गया आई एल बी साइन थीटा। ये आपने क्या मैग्नेटिक फोर्स निकाल दिया करंट कैरिंग वायर से, ये मैग्नेटिक फोर्स मिलेगी, इजीली कैलकुलेट हुई हमारा। तो हमें क्या मालूम हुई, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, इस एल लेंथ के वायर से क्या मैग्नेटिक फोर्स मिली है, आई एल बी साइन थीटा। इसे हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे अब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसे, वेक्टर फॉर्म में इसकी वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, एफ वेक्टर आई एल क्रॉस बी क्रॉस, ये होगी आपकी वेक्टर फॉर्म। ओके, ये आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स की वेक्टर फॉर्म होगी, आई और ये एल वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी। बेसिकली ये क्या है, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगी, एल बी साइन थीटा आई एल बी साइन थीटा। वही साइन थीटा क्या होता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट रहता है तो हमें कॉस थीटा मिलता है। ठीक, तो ये है हमारी करंट कैरिंग वायर से आपने क्या प्रूफ किया कि क्या मैग्नेटिक फोर्स मिलेगी, एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल। एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ये हमें मिली। ठीक, और अब इसकी डायरेक्शन की बात की जाए, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स क्या है हमारी वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे अपन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। तो आपने क्या करना है, इस फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, और ये आपकी क्या है, करंट है, जेड एक्सिस के थ्रू करंट, यानी वो हमारी करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे है। ठीक, ये आपकी करंट है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। मिडिल फिंगर को आपने जेड एक्सिस, ये करंट आपकी मिडिल फिंगर, ये आपकी एक्स एक्सिस के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये आपकी ये आपकी थंब क्या है ऊपर वाई एक्सिस की तरफ, यानी आपकी मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगी, वाई एक्सिस के थ्रू लगेगी मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगी, वाई एक्सिस के थ्रू। तो आपने ये भी लिखना है कि इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लिख लीजिए, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, यही थी हमारी फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। इसके बाद एक और टर्म आती है हमारी लॉरेंस फोर्स। क्या होती है, तो ये आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, दोबारा देख लेना आप, तो 2-3 बार देख लोगे ना तो अच्छे समझ में आ जाएगा, आपकी फोर्स ऑन, होप सो पहले बार में ही समझ में आ जानी चाहिए। तो ये थी हमारी फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फोर्स थ्रू करंट कैरिंग वायर। ठीक, अब हम बात करेंगे लॉरेंस फोर्स क्या होती है हमारी, लॉरेंस फोर्स। अब बात करते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स पढ़ने को मिलता है हमें, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होती है आपकी, ऐसा फोर्स जो ऐसी चार्ज पार्टिकल जो दोनों फोर्स एक्सर्ट करे। ठीक, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन स्पेस वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, उसे ही कहते हैं हम लॉरेंस फोर्स। ठीक, तो द फोर्स, इस पे लिखिए क्या है, द फोर्स exerted by a charged particle in moving the force exerted by a charged particle moving in space where both electric and
magnetic, where both electric and magnetic field exist is called what? लॉरेंस फोर्स। ठीक, ऐसा चार्ज पार्टिकल, ऐसा मूविंग चार्ज पार्टिकल जो दोनों फील्ड एग्जर्ट करे, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड भी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा चार्ज पार्टिकल जो हमारी स्पेस में, ठीक, मूविंग चार्ज पार्टिकल, ऐसा मूविंग चार्ज पार्टिकल जो आपकी स्पेस में दोनों टाइप ऑफ फील्ड को एग्जर्ट करे, ठीक है, मूविंग वेयर बोथ, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो, एग्जिस्ट हो स्पेस में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? लॉरेंस फोर्स। ऐसा चार्ज पार्टिकल जो दोनों क्या करे, दोनों फील्ड मतलब क्रिएट करे, उससे एग्जिस्ट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स, उसे हम क्या कहते हैं? लॉरेंस फोर्स। तो उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स एग्जर्ट होती है उसे क्या कहते हैं हम? लॉरेंस फोर्स। तो इसका हम लॉरेंस फोर्स क्या होती है तो समझते हैं। तो एफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगती है वो क्या होती है हमारी? क्यूई। फोर्स जो एग्जर्ट होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमने पढ़ा है ना, चार्ज पार्टिकल पे, रुके हुए चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स एग्जर्ट होता है वो क्या होता है? एफ इजिकल टू क्यू ई। और जो हमारी मूविंग चार्जेस होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या होते हैं हमारे? कल पढ़ा था हमने, क्यू वी बी साइन थीटा, तो उसे ऐसे लिखते हैं क्यू वी क्रॉस बी, यही पढ़ा है हमने। जो हमारे चार्ज स्टैटिक्स चार्ज होते हैं, रुके हुए चार्ज, उनसे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है हमारी? क्यू ई। और जो मैग्नेटिक फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्यू वी क्रॉस बी। ठीक, तो ऐसा चार्ज पार्टिकल जो दोनों फोर्स क्या करे? एग्जर्ट करे, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर जो फोर्स एग्जर्ट होगी वो क्या होगी? हमारी लॉरेंस फोर्स। तो एफ लॉरेंस क्या मिलेगा हमें? एफ लॉरेंस वो क्या हो जाएगी? एफ इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? एफ लॉरेंस क्या मिलेगी आपको? फाइनली एफ इलेक्ट्रिक क्या है? क्यू ई प्लस का, और ये क्या है आपकी? क्यू वी क्रॉस बी। तो फाइनली एफ लॉरेंस क्या मिलेगी आपको? एफ लॉरेन विष्णु। क्यू क्या हो जाएगी? कॉमन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होती है हम सब जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? प्लस वी क्रॉस बी। फाइनली ये आपको क्या मिलेगी? लॉरेंस फोर्स का इक्वेशन मिला। क्यू कॉमन हो जाएगा, वेक्टर ई प्लस वी क्रॉस बी, ये फाइनली आपको एफ लॉरेंस फोर्स की इक्वेशन मिलेगी। ठीक, ऐसा द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन स्पेस वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उस मूविंग चार्ज पार्टिकल पे दोनों फील्ड एग्जिस्ट करे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर जो फोर्स लगती है उसे हम क्या कहते हैं? लॉरेंस फोर्स। ठीक, जिसका इक्वेशन क्या होता है तो मैंने दिखाया कैसे, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई, मैग्नेटिक फोर्स तो क्या हो जाएगा? लॉरेंस फोर्स, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, क्यू आपका कॉमन हो जाएगा, तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा? लॉरेंस फोर्स मिलेगा। ठीक, तो यही आज हमारी टॉपिक फिनिश होती है। ठीक, होप सो आपको समझ में आ गया होगा।